सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर महीने की जो जीएसटीआर 3B फाइल करनी है उसके लिए जीएसटीआर 2B से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है उसके लिए एक एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल पे इशू करी गई है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एडवाइजरी फॉर टैक्स पेयर्स ऑन फॉर्म जीएसटीआर 2B। इसमें बताया गया है कि 2B क्या है। 2B है एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट which is generated for every normal taxpayer on the basis of information furnished by their supplier in their respective GSTR1। यानी कि जो आपका सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करेगा या IFF फैसिलिटी में इनवॉइसेस अपलोड करेगा, GSTR5 करेगा अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, और GSTR6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइस के बेसिस पे ये ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जो है 2B में आ जाएगा। इसके लिए अब प्रॉपरली जीएसटी एक्ट के अंदर भी जल्द ही अमेंडमेंट होने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस आईटीसी स्टेटमेंट में दो सेक्शन रहता है जिसमें पहला होता है अवेलेबल आईटीसी, दूसरा होता है नॉन अवेलेबल आईटीसी अगेंस्ट ईच डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय देयर सप्लायर्स एंड इट इज मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर इन द आफ्टरनून ऑफ 14th ऑफ एवरी मंथ। ये जो जीएसटीआर 2B की स्टेटमेंट है ये 14 तारीख की आफ्टरनून में अवेलेबल हो जाएगा 13th के ड्यू डेट एंड होने के बाद। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अब यहाँ पर जीएसटी पोर्टल ने इशू करके क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला इन्होंने बताया है व्हाट इज जीएसटीआर 2B। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जीएसटीआर 2B का क्या मतलब है, जिसमें डिटेल्स जीएसटीआर 1, आईएफएफ, जीएसटीआर 5 और 6 वगैरह से आएंगी। When it is generated and made available to the taxpayer, जीएसटीआर 2B कब जनरेट होगा और ये कब अवेलेबल होगा। इसमें बताया गया है कि इट मे बी नोटेड दैट प्रोसेस ऑफ जीएसटीआर 2B जनरेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द एंडिंग ऑफ आईएफएफ 5 or GSTR 6 due date on 13th midnight, and therefore GSTR 2B can be made available to the taxpayer by 14th of the month। यानी कि जब 13 तारीख निकल जाएगी हर महीने की, उसके बाद 14 तारीख से आपको GSTR 2B जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फर्दर GSTR 2B इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट। ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, यानी कि 13th तक जो भी डेटा अपलोड किया जाएगा उसके बाद यानी कि 14th ऑनवर्ड्स जो भी आप इनवॉइसेस अपलोड करेंगे एज अ सप्लायर वो आपके रिसीवर के जीएसटीआर 2B में उस महीने नहीं दिखेगा, वो दिखेगा फिर नेक्स्ट महीने में। इट इज मेड अवेलेबल फॉर ईच मंथ ऑन 14th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि अगर जुलाई 2020 के लिए स्टेटमेंट जनरेट हुआ है 14 अगस्त 2020 तक, तो डिटेल्स जो जीएसटीआर 2B के अंदर होंगी वो कौन सी होंगी, वो 14 अगस्त 2020 तक जो भी इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में अपलोड किए गए होंगे वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B के अंदर जो डिटेल्स आता है उसमें कौन कौन से सेक्शन का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। ऑल द B2B इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द सप्लायर्स इन देयर मंथली और क्वार्टरली जीएसटीआर 1। यानी कि जितने भी B2B इनवॉइसेस हैं जो कि आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में फाइल करे होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे। इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पेयर्स इन देयर जीएसटीआर 6। अगर आपका कोई इनवॉइस आईएसडी के थ्रू आता है तो जो इनवॉइसेस उसने अपनी जीएसटीआर 6 में अपलोड किए होंगे वो भी अब आपके जीएसटीआर 2B में आएगा। इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फाइल्ड इन आइस गेट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंपोर्ट करते समय जो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं आइस गेट के पोर्टल पे वो डेटा भी आपको जीएसटीआर 2B में आएगा। इसमें एक चीज ये समझिएगा कि अगर आपका बिल ऑफ एंट्री का डेटा नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है 2B के अंदर, क्योंकि उसमें 2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी गई है सर्च
मैनुअल बिल ऑफ एंट्री। उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके भी आप चेक कर सकते हैं अपनी बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स को। इसके लिए हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताई थी कि आप कैसे बिल ऑफ एंट्री वगैरह सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ड्यू डेट से रिलेटेड या फिर जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर रेगुलरली अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन। जीएसटीआर टू बी जनरेशन के लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटीआर टू बी के अंदर जो डेटा आपको दिखाई देगा, जो डेटा उसमें पॉपुलेट होगा, वो होगा हर महीने की अगली 14 तारीख तक और उसमें पिछले महीने की। तो अब हम लोग अगर सितंबर की चेक करते हैं तो सितंबर की जीएसटीआर 2B में कौन कौन से डेटा अवेलेबल रहेंगे। सितंबर की जीएसटीआर 2B में वो डेटा अवेलेबल रहेगा जो कि आपके सप्लायर ने फाइल करी होंगी 13 सितंबर 2021 के बाद और 14 अक्टूबर 2021 से पहले, यानी कि 13 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए गए होंगे वो सारे के सारे आपको सितंबर महीने की 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ मंथली जीएसटीआर 1। अगर आपका क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलर है या फिर जीएसटीआर 5 है, जीएसटीआर 6 है, एनी आईएफएफ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 और 6 filed between the due date of the previous month to the due date of furnishing of the current month। तो यहां पर भी वही चीज है कि अगर क्वार्टरली फाइलर्स है तो क्वार्टर के एंड होने के बाद जो ड्यू डेट एंड होगी उसके बाद जो 14th आएगी, यानी कि 13th तक आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, 14th को आपको जीएसटीआर 2B जो है वो जनरेट करके दे दिया जाएगा। द डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन एनी जीएसटीआर 1 would reflect in next open to be of the recipient irrespective of the date of issuance of the concerned document। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जांपल यहां दिया गया है, एक इनवॉइस नंबर 1 था जो इशू किया गया है 15 मई 2020 को और जीएसटीआर 1 में ये फाइल किया गया है जुलाई 2020 को ऑन 11 अगस्त 2020। मई का इनवॉइस है, जुलाई की जीएसटीआर 1 में फाइल किया गया है 11 अगस्त 2020 को। तो जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगा वो इनवॉइस के डेट के बेसिस पे नहीं होगा, वो फाइलिंग डेट के बेसिस पे किया जाएगा। मतलब 15 मई, तो यहां पर मई की आपको 2B में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको जुलाई की जीएसटीआर 2B में, क्योंकि यहां पर जो डेटा आपका 2B जनरेट करेगा जीएसटीआर 2B वो 12 अगस्त को करेगा और यहां पर आपको जो इनवॉइसेस होंगे वो भी जुलाई 2020 के जीएसटीआर 2B में ही दिखाया जाएगा। What should be done if IGST on imports is not reflecting? इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीएसटीआर 2B में अगर इंपोर्ट का डेटा नहीं आएगा तो सर्च BOE बिल ऑफ एंट्री का ऑप्शन आप ले सकते हैं। What does taxpayer need to ensure? अब आपको करना क्या है? Taxpayers are advised to ensure that the data generated in 2B is reconciled with their own records and the books of accounts। Taxpayer आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले 2B का डेटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच कर लीजिए और यहां पर ध्यान रखिए कि क्रेडिट जो है अवेल नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इनवॉइस का 2 बार, क्योंकि कई बार क्या होता है एक इनवॉइसेस पुराने डेट का करंट महीने की 2B में दिख रहा है जिसका आईटीसी आपने ऑलरेडी ले लिया है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड एज पर जीएसटी एक्ट एंड रूल्स इन देयर फॉर्म 3B। अगर कोई रिवर्सल बनता है तो उसको आप 3B में रिवर्स करेंगे। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी पेड। जो डेटा आपके जीएसटीआर 2B में एज अ रिवर्स चार्ज आ रहा है उसका पेमेंट भी आपको 3B के अंदर करना पड़ेगा।